आने का कारण आप जानते हो, तो कमीशन के लोग आते हैं तो नहीं दिक्कत है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। यूपी के संभल में मस्जिद वर्सेस मंदिर विवाद, मोदी योगी के खिलाफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एजेंडा सेट करने में जुटा है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि आज उनका डेलीगेशन संभल जाकर सियासत का एक नया चैप्टर ओपन कर देगा, खोल देगा, लेकिन योगी ने मामला इस तरह टाइट किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता संभल की बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाया। संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को या तो उनके घरों से निकलने ही नहीं दिया गया या फिर रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। किसी को लखनऊ में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो किसी का घर मुरादाबाद में था तो वहां पर भी पहरा बिठा दिया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। देखिए आप, लखनऊ की है, मुरादाबाद की है, लखनऊ की। पहली तस्वीर लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। संभल में सपा का जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था, उसकी अगुवाई माता प्रसाद पांडे को ही करनी थी। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से, समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के घर पर संभल जाने की तैयारी चल रही थी कि उनके घर पहुंच गई पुलिस। तीसरी तस्वीर फिर से लखनऊ की है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहां भी पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर बैठने पर ही मजबूर कर दिया गया। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया तो इसका रिएक्शन देखने को मिला। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और संभल में एंट्री रोके जाने को योगी सरकार और प्रशासन की नाकामी बताने लगे। योगी सरकार तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह लिखा कि अगर ऐसा प्रतिबंध उन लोगों पर पहले से लगा दिया जाता जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए, तो संभल में शांति का माहौल ना बिगड़ता। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके संभल के सफर को रोके जाने पर क्या कहा है, वो आप सुनिए। ये इनकी पुलिस का कोई दोष नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार जो है, जो सरकार ने अपने कृत्य करवाए हैं उसका पर्दाफाश न हो, इसलिए हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते, बस अपना। तो क्या आपके जो आप लोग का आरोप था कि पुलिस की गोलियों से मौत हुई है, आप लोग को रिपोर्ट फाइन करनी थी, क्या लगता है पुलिस और सरकार आपको उस काम से रोक रही है? अब ये क्या कर रहे हैं आप देख नहीं रहे हो, सरकार रोक नहीं रही है। ये तो बड़ी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ आप पहले मारेंगे, फिर उनका हाल जानने भी नहीं देंगे हमें। जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं। तो भाई ये तो पूरे मनमानी हो रही है। आप देख ही रहे हैं संभल में सब क्या हुआ है। और अभी भी ये दमनकारी नीति है कि लोगों को सबको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं या घर के बाहर आके खड़े हो गए या ऐसा माहौल बना रहे हैं। हम लोग जाएंगे और हम और अपने साथियों का भी इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं के संभल पहुंचने की कोशिश से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन को भी संभल जाते वक्त हापुड़ में रोका गया, लेकिन सपा नेता मानने को तैयार ही नहीं। जब इनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह संभल पहुंचे। सोच रहा थी कि आपको प्रतिनिधि मंडल में इसमें भेजा जा रहा है जी, पर रोकथाम लगी हुई है। तो आगे के क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, जैसे ही इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद में। आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या जी, हमें आज वहाँ जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोक रही है यहाँ पे? जी, प्रयास तो रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा। तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। जी, देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है।
समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई है, नए लेवल पर जरूर पहुंच गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है, संभल में क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, तो सपा के नमाजवादी पार्टी कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी से। क्या छिपा रही है जिला प्रशासन वहां? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जो नेतृत्व है विपक्ष का, चाहे जिस दल का हो, वहां शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा, लोगों में विश्वास पैदा करेगा। उन्हें चाहिए कि उन्हें आने दे, रोका है रुक जाएंगे, हम सहयोग चाहते हैं, हम कहीं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। सपा के नेता ने ऐसा कहा है। देखिए, शायद समाजवादी पार्टी को इसलिए नमाजवादी पार्टी कहते हैं लोग, क्यों? जब नमाजवादी लोग पत्थर फेंकते हैं लगातार हिंदू समाज पर और इनोसेंट जनता पर हमला करते हैं, तब ये चुप हो जाते हैं, और जब उन पर कार्रवाई होती है तो सब बिलबिला के घर से बाहर निकल आते हैं। ये हिंसा की निंदा नहीं कर रहे अभी तक, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने ये क्यों किया, पुलिस ने ये क्यों किया। इस जो सपा का जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो चुका। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मेहमानों से मिलवाते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में, पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बिलाल खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ना समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं मैं, ना मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, वरना कहते हैं कि पहले इनको मौका दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। मैं विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विक्रम सर, मेरे को प्लीज ये बताइएगा, रुचि वीरा जी कह रही हैं कि पहले मारेंगे फिर हाल भी नहीं जानने देंगे, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये कह रही हैं रुचि वीरा जी समाजवादी पार्टी की सांसद। इस वक्त क्या ये जरूरी था वहां पर किसी को ना जाने देना, जो डेलीगेशन वहां पर जा रहा है हाउस अरेस्ट उनको करना, या फिर ठीक है आप जाइए कोई दिक्कत नहीं है? बताइए आप। हिमांशु जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा विनम्र निवेदन है कि 36 साल पुलिस की सेवा कार्य में और उसके बाद प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती है उनका मूल्यांकन और उसके बारे में परामर्श देने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी जब कभी कोई घटनाक्रम होता है, ये एक प्रशासनिक अनिवार्यता है, कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर कहता हूं, अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है। और पूरे देश में, और आज से नहीं जमाने से, जब जब जिसका शासनकाल रहा है ऐसा घटनाक्रम होता है, तो ऐसे कोई काम के ऊपर तत्कालीन जो तब था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 144, वर्तमान में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंतर्गत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां पर नहीं आएगा जब तक कि हालात सामान्य न हो जाए। हालात सामान्य न हो जाए, क्योंकि अभी तो आपने देखा जितने बयान आपने पढ़ के सुनाए बिना उसके ऊपर मीमांसा और टिप्पणी किए हुए, मैं कह सकता हूं कि यही बयान अगर संभल में दिए जाते तो वहां पर का टेम्परेचर बढ़ सकता था। दावा ये कि हम वहां पर सहयोग करने जा रहे हैं। फिलहाल मेरा परामर्श होगा पुलिस और प्रशासन को उनके काम कर लेने दें, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाने दें, जो व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से सुनिश्चित करानी है जिला जी प्रशासन को और पुलिस को वो कर लेने दें। उसके बाद तो संभल आपका पहले है, बाद में पुलिस और प्रशासन का है, जरूर जाइए, लेकिन हालात को पहले सामान्य हो जाने दें। हिमांशु जी ठीक है, बहुत अच्छी बात की, इसीलिए मैं पहले आपके पास आया ये जानने के लिए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या सोचते हैं, लेकिन आपने बताया अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है। अब अशोक यादव जी ये बताइए कि बिल्कुल डटे हुए हैं कि नहीं हम तो जाकर रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, इनफैक्ट इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि पहले मारेंगे फिर जाने भी नहीं देंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार और पुलिस ने ही ये सब करवाया हुआ है, ऐसा क्यों अशोक यादव जी? हिमांशु जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम जिसमें आरएसएस से भाजपा की सरकारें हैं, तमाम इनके शासन प्रशासन के लोग हैं, जिस तरह से एक प्लान्ड वे में पीडीए के आंदोलन के खिलाफ एक दंगा आंदोलन की शुरुआत जैसे इन्होंने किया पूरे देश में, और उसी का जो आज जो परिणति रही कि संभल में इस तरह के दंगा हुआ बहराइच के बाद, और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेचर को देखते हुए हिमांशु जी आज लोग भाजपा की परिभाषा बदल दी है। लोग जनता करे बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अच्छा। ये भारत जलाओ पार्टी है, पूरे भारत को जला रही है दंगे की आग में। और इसका देखिए जीता जागता उदाहरण अगर हिमांशु जी देखना हो तो आप संभल चले जाइए, बहराइच चले जाइए। इनका उद्देश्य क्या है भाजपा का? अगर इनका उद्देश्य हर मस्जिद के नीचे खुदाई करके मंदिर खोजना, तो मैं तो यही, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, हम लोग तो इनको यही सलाह देंगे, भैया अपना फावड़ा कुदार उठाओ और जहां जहां भारत में सूखाग्रस्त एरिया वहां जाओ, तालाब खोद दो, कम से कम बारिश का पानी वहां इकट्ठा होगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। बहुत अच्छी बात नेगेटिव
ये लोग निगेटिव लोग हैं। ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खुदाई करेंगे और पूरे देश में। ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है अशोक यादव जी, और इसका मैं सम्मान भी करता हूं। लेकिन अशोक यादव जी ये बताइए कि अभी बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हमारा डेलीगेशन तो अभी जाकर ही रहेगा। जैसे प्रोफेसर विक्रम सिंह जी ने बताया कि अभी इतनी जरूरी नहीं है, आप जाइएगा जब बिल्कुल हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाए उसके बाद जाइएगा। लेकिन अभी ही अड़े रहना और उसके बाद ये बोल देना कि पुलिस प्रशासन जानबूझ के नहीं जाने दे रहा है, उन्हीं की दमनकारी नीति है, ऐसा हिमांशु जी देखिए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है योगी सरकार की पुलिस को कि हम एक ऐसा आदेश देंगे कि जीवन भर याद रखोगे, तो इसको देखते हुए पुलिस का जो उत्पीड़न संभल में देखने को मिला हिमांशु जी, 5-5 लोगों की जानें पुलिस की गोली से ली गई हैं। पुलिस की गोली से नहीं ली गई है, गलत नहीं, पुलिस की गोली से नहीं ली गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है। हिमांशु जी देखिए, ऐसा है भाई, माता प्रसाद पांडे जी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है, तो आप तो ये बातें ना कहिए, आप ये सब बातें ना कहिए। मैं क्यों नहीं कहूं? अच्छा ये बताइए, आप खुलेआम यहां पर आरोप लगा देंगे तो ये एक मंच ऐसा नहीं है ना कि विदाउट फैक्ट्स आप किसी पर भी इतने बड़े आरोप लगा दें। मैं ये मंच पे यहां पर किसी को अलाउ नहीं करूंगा अपनी इस डिबेट में कि आप किसी पर भी इतने गंभीर आरोप लगा दें। देखिए आप समझिए प्लीज, या तो आपके पास प्रूफ है तो आप बता दीजिए, ये वो प्राइवेट हथियार है, ये वो पुलिस वाला हथियार है, दिखा दीजिए। तो हिमांशु जी देखिए, पूरे आप संभल का देख लीजिए, संभल में जो पुलिसिया उत्पीड़न, जो प्रशासनिक उत्पीड़न, जो दंगा कराया गया भाजपा सरकार के द्वारा, उस दंगे में जो लोगों की जान माल की क्षति हुई है। मुझे प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा, मुझे प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा। मिश्रा जी, प्रेम कुमार जी, बिलाल जी, दिनेश जी, प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा मेरे को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं वही कोशिश करता हूं कि कभी भी एक तरफा बात यहां नहीं की जाए, लेकिन विक्रम जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से खुलेआम ये कहा गया एक प्राइवेट असलाह रखती है पुलिस और एक जो सरकारी है, और ऐसे मौकों पर ही प्राइवेट हथियारों से इस्तेमाल किया जाता है। और खुलेआम कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से इतने लोग मारे गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है पुलिस की गोली से नहीं मारे गए हैं। दूसरी चीज, इतने अधिकारी घायल हुए, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं करी। तो ये एंगल क्यों? इस पर मैं चाहता हूं एक बार बात कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों पर तुरंत जाऊं। केवल 30 सेकंड। सबसे पहले कि ये केवल एक राजनीतिक और राजनीति से प्रेरित एक बयान है, और आज के दौर में ये कह देना कि पुलिस के पास 2 हथियार रहते हैं, कुछ नाजायज और कुछ जायज, वो बिल्कुल ही अनर्गल, असत्य और बेबुनियाद है। पोस्टमार्टम में आया 315 बोर का कारतूस मिला है, तो उसको तो आपके बयान से कहें कि वो पुलिस ने ही चलाया था, कट्टा भी पुलिस ने चलाया था। पुलिस अपने पास कट्टे रखती है, माल खाने में जो नाजायज कट्टे बरामद होते हैं उनका इस तरीके से दुरुपयोग करती है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है, और आज के दौर में, आईटी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में असंभव कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। ठीक है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, स्कॉचिंग सिंजिंग आई है, नाल सटा करके मारा गया है, वो पुलिस नहीं, वो दंगाई आपस में करते हैं अदबदाहट में, तब ये होता है। ओके, प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फैक्ट के साथ एक एक बात रखते हैं। जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो उनका डेलीगेशन वहां पर जाने को बहुत आतुर नजर आ रहा है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, लेकिन इस पर क्लियरिटी प्लीज रखिएगा कि जो पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, प्लीज बोलिए। देखिए हिमांशु जी, पुलिस का अख्तियार होता है अरेस्ट करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना जी। तो पुलिस जो एक्शन लेती है फौरी तौर पर उसको हम गलत नहीं कहते, लेकिन हम इसको एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि पुलिस का बिहेवियर क्या केवल अपोजिशन को जनता के बीच जाने से रोकना होगा, या कि वो वाकई गंभीरता से अरेस्टिंग कर रही है। ये थोड़े समय में हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ये बायस्ड है कि नहीं है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनका ये इस बात पर अड़ना कि हम जाना चाहते हैं, उनको भी अधिकार है। आप पुलिस नहीं जाने देना चाहती है, वो जेल जाने भेजें तो जेल भेजें। समाजवादी पार्टी इससे इनकार तो कर नहीं रही कि हम जेल नहीं जाएंगे। वो आंदोलन है, वो जानना चाहते हैं, मान लें जनता के बीच जानना चाहते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस जिद को भी गलत नहीं मानता। नहीं, लेकिन आप वरिष्ठ हैं, आपकी वरिष्ठता और आपके अनुभव के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे मामलों में क्या तुरंत जाना सही रहता है, या थोड़ा सा रुक के आप जा सकते हैं, संयम दिखा सकते हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी। हाँ, देखिए तनावपूर्ण माहौल में बचा जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी हफ्ते भर की बीत चुके हैं, 6-7 दिन तो हो चुके हैं इस घटना के,
तो इस माहौल में पुलिस से अनुमति लेके ही जाएंगे, ऐसे तो जा नहीं सकते। पुलिस की अनुमति मिलेगी तभी तो जाएंगे। हाँ। तो हम कह रहे हैं जाना जरूरी है या नहीं है, ये डिसाइड पुलिस करेगी। और पुलिस नहीं कर रही है तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन मिश्रा जी बताइए, ये दमनकारी नीति कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सरकार अपनी करतूत छिपा रही है, क्या छुपाना चाहते हैं जो किसी को नहीं जाने दे रहे वहां? हिमांशु जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। और मेरे मित्र बोल रहे थे कि इनके लोग जाना चाहते हैं, इनकी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं। तो पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश जो कहता है, उसकी एक लाइन बोल रहा हूं, इन द मीन टाइम पीस एंड हार्मनी मस्ट बी मेंटेन। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उस आदेश की तामील करने के लिए वो पार्टी जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिसके विधायक 19 तारीख को बिना कोर्ट के आदेश के बावजूद बहुत सारी भीड़ के साथ जिस तरह से उस दिन जो हमारा एएसआई की साइट है उसके इंस्पेक्शन का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को न जाने देना ही पुलिस की प्राथमिकता है, जिससे वहां का माहौल न बिगड़े। दूसरी चीज, मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, तो मुल्ला मुलायम सिंह द्वारा बनाई गई शहजादा टीपू को चीफ मिनिस्टर बनाने वाली पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी, जो अभी यहाँ पर नहीं, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए मिश्रा जी, प्लीज मत बोलिए। अरे सर हिमांशु जी, अगर मेरे बीजेपी के नाम को अपभ्रंश बनाएंगे तो मैं तो वो सारे वर्ड बोल रहा हूं जो ऑफिशियली मीडिया ने चलाए हैं और इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। इनके बड़े बड़े बैनर लगते थे, मुल्ला मुलायम सिंह जी, आज मैं उनका सम्मान करता हूं, कोई बुरी बात नहीं है। अरे भाई, मैं लिखता हूं कौशल कांत मिश्रा पंडित और वो लिखते मुल्ला मुलायम सिंह यादव, तो इसमें क्या गलत बात है? सम्मान की बात है, मैं वही तो बता रहा हूँ। और शहजादा टीपू लिख करके जो बर्थडे पर आया जाता, जो सीएम बनाए गए थे, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, अरे हिमांशु जी मैंने क्या बोला? को लेकर के जो गलत बयानी नहीं होनी चाहिए हिमांशु जी यहाँ पे। हिमांशु जी, मैंने तो एक भी गलत नहीं बोला है। देखिए अशोक जी, हमारे हिमांशु जी प्लीज, हिमांशु जी प्लीज, इस तरह से नरगल हिमांशु जी प्लीज, नहीं, सुनिए ना, भावनाएं अगर आहत हो रही है मत बोलिए। हिमांशु जी प्लीज, हिमांशु जी प्लीज, मुझे बोलने दिया जाए, या तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। लेकिन अशोक, मैं अशोक जी के भी बारे में बोला था। अब इन्होंने अशोक जी को कोई कुछ बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बस आपत्ति जताई। आप प्लीज कंटिन्यू करें मिश्रा जी। तो मैंने कोई ऐसे गलत बात बोली क्या? अगर मैं अपने नाम के आगे लिखता हूं मुल्ला कौशल कांत मिश्रा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मेरा बेटा शहजादा टीपू लिखता है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं यही तो बता रहा हूं। उसकी सांप्रदायिक पार्टी, मैं भी इनका अपभ्रंश बता रहा हूं, सांप्रदायिक पार्टी जब MY फैक्टर के नाम पे चुनाव जीत करके यूपी में शासन कर रही थी, उस समय इस ASI की साइट पर मस्जिद कमेटी ने कब्जा किया। कल का एफिडेविट ये कहता है, उसका पॉइंट नंबर 3, 25 जून 2024 को जब हम इंस्पेक्शन के लिए गए थे तो हमें नहीं जाने दिया गया, हमें DM और प्रशासन की मदद लेनी पड़ी और इंस्पेक्शन ठीक से नहीं कर पाए। वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की। उन्होंने ये भी कहा है पॉइंट नंबर 14 पे कि ASI की साइट जो प्रोटेक्टेड है, उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए हैं और इंटरनल चेंजेस किए हैं। ये इलीगल था। अगर ये सारी चीजें इलीगल है और उस पे जाकर के कोई वकील या कोई जनता का आदमी उसकी कंप्लेन करके कोर्ट के रास्ते अपने संवैधानिक राइट का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को एक्सरसाइज करता है, तो इसमें दंगा क्यों होता है? बताइए बिलाल भाई, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है, कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है? खुलकर बोलिए। देखिए, जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि वहां जिस तरीके से DGP को लेके जस्टिस मोहन ने वहां अपनी टिप्पणी की है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी पे सवाल उठाया है कि अपनी पावर का मिसयूज करने का काम कर रहे हैं, तो इसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो वहां पर बैठी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब फर्स्ट डे सर्वे हो चुका था, उसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद मस्जिद कमेटी के लोग, वहां एडवोकेट कमीशन और वहां के जो एडवोकेट विष्णु जैन वहां जा चुके थे। सेकंड डे की परमिशन कोर्ट ने नहीं दी थी। वहां पुलिस प्रशासन ने ये कहा था जो बचा हुआ है थोड़ा सा वो कल करेंगे। लेकिन अगर आपको वहां सेकंड डे वहां जाके सर्वे करना था तो वहां कोर्ट का ऑर्डर लेना जरूरी था। ये भी पहले बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। उसके बावजूद इस पर कुछ ऑब्जेक्शन है? हाँ मिश्रा जी, कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट है लीगली, शायद बात कर रहे हैं, लीगली पॉइंट ही रख रहे हैं, लीगली पॉइंट ही रख रहे हैं। मैं सिर्फ छोटा सा ऑब्जेक्शन ये है
कि जो इन्होंने पहली टिप्पणी बताई वो दूसरे केस में कोर्ट द्वारा की गई थी, वो चीफ जस्टिस कोर्ट द्वारा नहीं थी। दिस इज वन। टू, जो ये कह रहे हैं कि दूसरे दिन का इंस्पेक्शन कोर्ट के से द्वारा नहीं था, तो प्लीज अरे बिलाल साहब प्लीज, बिलाल साहब क्या होता है सर, बिलाल साहब प्लीज, बिलाल साहब नहीं, आपने जो उदाहरण दिया वो दूसरे मामले में दिया ना, दूसरे मामले को इसमें जोड़कर दिया ना संभल वाले में, ये गलत है, ये गलत है। ठीक, दूसरा बिलाल भाई, जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे दिन का इंस्पेक्शन था वो पहले दिन 19 का इंस्पेक्शन शाम को हुआ था और चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए मस्जिद कमेटी के वकील को नोटिस दिखा करके उनको एक्सेप्ट करा करके उनसे साइन कराने के बाद बड़ी खबर बता दूं, ये बड़ी खबर बता दूं, संभल हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है हिंसा में जो लोग मारे गए हैं 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, मृतकों को 1-1 करोड़ दे सरकार, ये मांग भी की जा रही है और ये भी कह रहे हैं आज नहीं जा सके लेकिन बाद में जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर, 5-5 लाख समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, 1 करोड़ की मांग की जा रही है कि सरकार दे। दिनेश सिंह जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को दे। तीसरी बात यह 1 करोड़ रुपए दिए जाए। दिनेश जी बताइए, ये मांग समाजवादी पार्टी के इस पर क्या रिएक्शन है? मेरा टाइम था हिमांशु भाई, मुझे मेरा टाइम नहीं, ये लेकिन एक बड़ी खबर आ गई तो इस पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। बिलाल भाई, इस पर भी आप आऊंगा मैं आपके पास। हाँ दिनेश जी। जी, आप सभी को प्रणाम हिमांशु जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे अपनी तरीके से जैसे संभल मतलब संभल को जब संभल चाहिए था उस वक्त देखिए विपक्षी दल जो वहां पर नहीं गए थे। अब संभल जब संभल चुका है तो उसके बाद में जाकर के दोबारा कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने के काम जो है मुझे नहीं लगता कि वहां पर करना चाहिए था इनको। और दूसरी बात है कि मतलब कस्टोडियन ऑफ द लॉ, जैसे कि मतलब मान के न्यायपालिका और उसके साथ साथ पुलिस जो है और वहाँ का स्थानीय प्रशासन, उनके हाथ में देखिए वहाँ की जवाबदारी और जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अगर रोका है तो किसी कारण से होगा। माता प्रसाद जी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, तो उनको अपने तरीके से उन्होंने मतलब कि कर्टसी तहत वहाँ के डीएम जो उन्होंने फोन करके बताया कि सर आपका यहाँ पर आना अभी उचित नहीं होगा, तो उनको उसकी सम्मान करना चाहिए था। क्योंकि सरकार पहले समाजवादी पार्टी भी चला चुकी, कांग्रेस भी पहले चला चुकी, विपक्ष के सभी दल चला चुके हैं। नहीं, ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जो कहा पीस एंड हार्मनी मस्ट बी मेंटेन, तो इसको लेकर ये जान लिया गया। लेकिन ये जो मांग की गई है, समाजवादी पार्टी 5 लाख दे रही है, 1 करोड़ की मांग कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ है कि कोई राजनीति को लेकर के सिर्फ किया जाए कि पहले हम लोग 5 लाख दे रहे हैं आप 1 करोड़ दो, तो वो सब चीज नहीं। पहले जांच जैसे पूरी सब चीजें हो जाए, उसके बाद जिस तरीके जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि जो अगर मतलब जो पक्ष होंगे उनको जो मदद देनी होगी तो वो प्रशासन अपने आप देने का काम करेगा। विक्रम सर आपका क्या मानना है कि 5 लाख समाजवादी पार्टी दे रही है, 1 करोड़ सरकार दे? शहीद का दर्जा क्या? हिमांशु जी, हम जरा जल्दबाजी कर रहे हैं इनाम की और राहत राशि के अनाउंसमेंट में। इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें। पीड़ित अगर कोई है और वाकई अगर उत्पीड़ित है जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार में प्राविधान है और राहत राशि दी जाती है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में किसी दंगाई या पत्थरबाज को दे दे, ये सोच समझ के दे। मैंने माननीय नेताजी के टाइम में काम किया है, मैंने सभी टाइम का, और यही एक प्रक्रिया रही है। ठीक है, जल्दबाजी। हिमांशु जी देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं डीजीपी साहब से बहुत रिक्वेस्ट, मैं इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो वहाँ जो ये हुआ है, 5 लोगों ने आपस में अपने आप को मार लिया, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, अभी आपने पोस्टमार्टम की बात की कि वहाँ तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार लिया। बिलाल भाई, मतलब अगर आपने इस पूरे मामले को सुना है, आपने वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के अधीक्षक, उनकी बात सुनी है, तो उन्होंने कहा कि दोनों गलियों से अलग अलग जगह से पथराव हो रहे थे, फायरिंग की जा रही थी और वहां पर ऐसा हुआ है। जो मरे हैं वही पत्थरबाज है, जो मरे हैं वो उन्होंने अपने आप को मान लिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? तो आप चाह रहे थे कि पुलिस वाले यहाँ पर मरे? नहीं, पुलिस वाले कौन मरा बताइए, कितने पुलिस वाले मरे? नहीं, तो आप ये चाहते हैं पुलिस वाले यहाँ पर मरे? हम नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं वहाँ पे लोग मरे हैं वहाँ पे 5 लोग नहीं मरे हैं क्या? आप लोग क्या इस चीज को खबर को झूठी फैलाएंगे? नहीं, मरे हैं वो वाली बात ठीक है, लेकिन आप जो बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस की गोली से मरे हैं, पुलिस ने मारा है, ये तो गलत है ना। बिना जांच के आप लोग सीधे आरोप लगा देते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं। पुलिस की गोली से नहीं मरे, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप क्लीन चिट दे रहे हैं, नहीं मरे। अरे विदाउट इन्वेस्टिगेशन क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ है भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ है। के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा जो वहाँ पे है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सवाल आपका विक्रम जी से था, तो उन्हीं से जवाब ले लीजिए प्लीज, है ना? हाँ,
बहुत बड़ी नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हिमांशु जी जो है और उत्तर प्रदेश की अशोक जी, सरकार है, 7 दिन हो गए आज। अगर वहाँ कोई मिलने चाह रहा है, कोई भी डेलीगेशन जाना चाह रहा है, तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या और मतलब अगर वहां पर फिर जियाउर रहमान जैसा फिर से अगर बयान दिया गया, वहां पर फिर से माहौल खराब हुआ, जिम्मेदारी आप लेंगे? बयान किसने दिया? शांति जियाउर रहमान की तरफ से बयान दिया गया था, वहां पर मस्जिद के बाहर ये बयान दिया गया था, और उसके बाद ही पुलिस ने कहा कि फिर मामला भड़का। लेकिन आप नहीं, राजनीति घुसड़ने का काम करेंगे, लोग नहीं जाने दे रहे हैं। किसी का आंसू पहुंचना कोई राजनीति है क्या? आप आंसू पहुंचे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रुचि वीरा कह रही हैं, पहले मारेंगे फिर हाल भी नहीं जानने देंगे, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसे में वहां पर कुछ असर नहीं पड़ेगा ऐसे बयानों का? प्लीज बताइएगा। हिमांशु जी सवाल मुझसे है? नहीं, बिलाल जी से। हाँ, देखिए, वहां जिस तरीके से लोग मरे हैं, अगर वहां आंसू पहुंचने कोई जा रहा है, उनका आंसू पहुंचने जाइए, दिक्कत नहीं है। एक मिठाई वाला है, एक पंचर वाला है, फिर आप वही बात है, परिवार अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बातें करेंगे तो नहीं चलेगा ना। आप आंसू पहुंचने जाइए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन अगर वहां पर बयानबाजी आती तो दिक्कत आती। लेकिन विक्रम जी, इस बात का जवाब दीजिए। प्रदेश की सरकार अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई, आपसे सवाल पूछा, जिम्मेदारी है। प्लीज विक्रम जी। हाँ हिमांशु जी, इस पे देख रहे, पुलिस को शौर्य पदक मिलता है, जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती है तब तक शौर्य पदक भी नहीं दिया जाता। ये दोनों बातें हैं। और विवेचना में और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ही राहत रखी जाती। बहुत पहले हम किसी को हीरो कहते हैं, किसी को अशोक मुलजिम यादव कहते ने हैं। जल्दबाजी नहीं कर दी आप लोगों ने? अशोक यादव ने जल्दबाजी नहीं कर दी? देखिए हिमांशु जी, हम लोगों ने देर कर दिया और जल्दी हम लोगों को इस सहायता राशि जो मुहैया करानी थी, और हम लोग उसको अभी मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, बिना जांच के हमारे पार्टी निर्णय सही है। और सुन लीजिए हिमांशु जी, और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो परिवार वहां पे विक्टिम है, उस परिवार के घाव पे कम से कम सरकार भी एक मानवता दिखाए और उस पर मरहम लगाने का काम करे। जो हमारी पार्टी का मांग है 1 करोड़ रुपए, वो मांग पूरी करके सरकार कम से कम जो विक्टिम परिवार है उसके घाव पे मरहम लगाना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी तरफ से मांग रख दी। ठीक है, प्रेम कुमार जी, सही लगता है आपको? प्लीज बताइए। हाँ हिमांशु जी पूछिए। प्रेम कुमार जी बताइए। प्रेम कुमार जी, आपसे मेरा सवाल है, ये मांग समाजवादी पार्टी की 1 करोड़ रुपए और 5 लाख रुपए सहायता, क्या आपको ठीक लगता है? देखिए, जान की कीमत तो सबकी बराबर होती है और ये अभी तय नहीं हुआ, जैसे विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि मरने वाला व्यक्ति उपद्रवी है या कौन है। ये तय करना भी सरकार का ही काम है, प्रशासन का काम है, तय उनको करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये मानते हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि ये जो हिंसा और प्रतिहिंसा हुई है, इसको देखना पड़ेगा। हिंसा हम उसको मानते हैं कि जब अदालत का आदेश लेकर आप मस्जिद में जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये हिंसा है। अच्छा, और जवाब में जब होता है वो प्रतिहिंसा। शॉर्ट रिएक्शन इस पर के मिश्रा जी, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज, 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा हिमांशु जी, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की डेथ हुई थी, तब उस समय कोई जाने को तैयार नहीं था, ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई कंपनसेशन दिया था। यहाँ पर वोट बैंक नजर आ रहा था, इसलिए कंपनसेशन। ठीक है, वोट बैंक नजर आ रहा है तो खुलकर यहाँ पर सियासत की जा रही है, जैसा बीजेपी कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ से सपा के भी कई सारे आरोप है। लेकिन जनता को यहाँ पर समझना होगा, अभी माहौल बिल्कुल शांत बनाए रखें और शांति से ही काम लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ